आज हम आपके लिए संख्या विषम के प्रकार को पार्ट नंबर 2 को लेके आए, जिसमें हमें अब तक की जो संख्या हमने जो पढ़ी थी वास्तविक, परमेय और अपरमेय संख्या पढ़ी थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे परमेय संख्याओं के प्रकार। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, परमेय संख्याओं का प्रकार सबसे पहला परमेय संख्याओं के प्रकार तो शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहली जो परमेय संख्या में पहला प्रकार आता है वो होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं इन्हें, होल नंबर्स। यानी ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो शून्य यानी जीरो से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं। उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट। तो ये कौन संख्या होगी? पूर्ण संख्या। नंबर दूसरी इसी के अंदर एक आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर नंबर्स। यानी वे संख्याएं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याएं शामिल कर ली जाती है, उन्हें को कहते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य संख्याएं शामिल होती हैं, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अर्थात इसका कहने का अर्थ ये तात्पर्य है, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण माइनस अनंत से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये संख्या संख्या यानी संख्या रेखा प्रदर्शित की जा सकती है कभी। अगली दो संख्या है वो है हमारे प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या कह दो या प्राकृतिक संख्या कह दो, दोनों नाम सीखे हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर यानी इनकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो एक से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं। उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट। तो ये इस प्रकार की संख्याएं होती हैं जो अनंत ये से लेकर अनंत तक जाती हैं। तो आपको याद रखना है परमेय संख्याएं तीन प्रकार की हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। तो ये उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण। तो इस प्रकार से आप उन्हें याद कीजिए। और नमस्कार जी, अब देखिए हमें आपको प्राकृत संख्याओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे।
कि प्राकृत जो संख्या होती है, जो प्राकृत संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्याओं के प्रकार। सबसे पहली जो संख्या होती है वो होती है सम संख्या। सम संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर्स। सम संख्या कहते थे इसे, या इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है। सम या इवन नंबर से जानते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होती है, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कहते हैं। इनकी पहचान, अगर पहचान आपको अगर नहीं पता है तो पहचान याद कर लेना कि जो ये संख्या होंगी तो संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 व 8 आए तो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल्स दे दो यहाँ पर कुछ भी। स्टार्ट करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत भाग से देंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसी हिसाब से ये बढ़ते जाएंगे। इन संख्याओं के इकाई अंक में आपको ध्यान रखना है। 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो सब संख्या कौन सी कहलाएंगे, सम संख्या कहलाएंगे। दूसरी इसी प्रकार संख्या आती है विषम संख्या, इसे इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर्स ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। इनकी पहचान इनकी भी, यानी संख्याओं के इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 व 9 आए तो वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल्स 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30। इस प्रकार विषम संख्या। अगली संख्या है तीसरी, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स किन्हें कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें एक का स्वयं की संख्या का तथा अन्य किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का भाग चला जाता है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं।
यानी कहने का मतलब है यहाँ पे इसकी पहचान देखी जाए तो पहचान में ये चीज़ आपको याद रखनी है भाज्य संख्या में कि यहाँ 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, उनके फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स यानी गुणनखंड। तो पहचान थोड़ी सी याद रख लेना, 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, उसके फैक्टर्स यानी गुणनखंड होंगे। तो उसके एग्जाम्पल लिख देते हम। शुरुआत करते भाज्य संख्या के एग्जाम्पल। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, इसी हिसाब से ये बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये संख्या है आपकी सम, विषम, भाज्य। इसमें और आगे संख्या होती है जिसमें हम पढ़ेंगे आगे। कौन संख्या? आपकी आवाज संख्या, ठीक है। तो 1 मिनट, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 59 के बाद हमारे पास हो जाएगा 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद हो जाएगा हमारे पास 71, 71 के बाद हो जाएगा हमारे पास 79, 73, 73 के बाद हो जाएगा 79, और 83, 83, 89 के बाद 97। अगला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 41, 43, 43, 47, 53, 59, 71, 61, यहाँ पर 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। और टोटल ऐसे लेकर 100 तक की कितनी होती है टोटल संख्या है? 25 होती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है ये संख्या को। ये आवाज संख्या यानी ऐसी संख्याएं जिनमें एक का और स्वयं की संख्या का क्या जाता है, भाग जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अवाज्य संख्या कहते हैं। अगली होती है आपकी सह अवाज्य संख्या। सह अवाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। सह अवाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF यानी में से एक होता है, उन्हें सह अवाज्य संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। उदाहरण ले लो, जैसे कि 5 व 8 का HCF कितना आएगा? 1। यानी 2 संख्या है, कौन सी है? हमारे पास सहअवाज्य संख्या है। 7 व 9 का HCF 1। यानी कॉमन फैक्टर ऑफ कितना होना चाहिए उसका? 1 होना चाहिए, तो ही वो कर लाएगी सहअवाज्य संख्या। तो इस प्रकार की संख्या हमारे पास एक संख्या का संबंधित चार्ट और उससे संबंधित परिभाषाएं और सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो चुकी हैं। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। नमस्कार।